दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मर्जर हो रहा है एंड ये बैंक्स हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस पे एंड एयू बैंक के कैसे नंबर्स रहे Q2 में, कैसे बिजनेस परफॉर्मेंस रही, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एयू बैंक जो है वो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की कैटेगरी है इसमें सबसे बड़ा बैंक है। पूरी स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में सबसे बड़ा बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अराउंड 60,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। So we could say कि AU Bank is a leader within the small finance banks category। अब अगर ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बिजनेस मॉडल हम देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स। बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स उन जगहों पे लोन देते हैं जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जो है वो मेनली अपना लोन नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल और बिकॉज ऑफ सम रेगुलेशंस। जैसे कि फार्मर लोन्स हो या स्मॉल बिजनेस लोन हो, माइक्रो फाइनेंस लोन हो, रूरल एरियाज में लोन देना या फिर पूरा ये जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है वहाँ पे लोन देने का काम होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। सो यूजुअली हम देखें तो इनका जो लोन का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ कमर्शियल बैंक। बिकॉज वो मेनली अनसिक्योर्ड होते हैं, उनका नेचर अनसिक्योर्ड होता है। ऑब्वियसली मार्जिन्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं बट रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक एक तरीके का सिक्लिकल मॉडल होता है ये कंपेयर टू अ कमर्शियल बैंक। बिकॉज उनके मोस्टली लोन्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, टारगेट कस्टमर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, हाई क्वालिटी कस्टमर्स होते हैं, तो वहाँ पे बैड लोन्स काफ़ी कम होने के चांसेस होते हैं। सो उनकी अर्निंग पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी कम पड़ता है कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब इसमें अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करें तो इस बैंक इसका जो स्टॉक है उसका अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वो 4.4 के आसपास का उसका प्राइस टू बुक है। एंड ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे हायर वैल्यूएशन है। तो एयू बैंक को मार्केट हमेशा से काफ़ी ज़्यादा हाईली वैल्यू देता है, इनकी वैल्यूएशन हमेशा से ज़्यादा रहती है। ऐसा क्यों है? तो सबसे मेन रीज़न है इसका इस बैंक का बिजनेस मॉडल। इन्होंने काफ़ी डिफरेंटली बिजनेस मॉडल बिल्ड किया है अपना ओवर द ईयर्स, पिछले 5-6 सालों में। 2017 में ये बैंक लॉन्च हुआ था। सो अगर लास्ट 6 ईयर्स की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो 91% लोन है वो सिक्योर्ड लोन है। यानी कि ये वैसे तो उस सेगमेंट में है जहाँ पे मेनली अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो अपना बिजनेस क्रिएट किया है वो सिक्योर्ड लोन के आसपास क्रिएट किया है। 91% लोन जो है इनके वो सिक्योर्ड है नेचर में। अब इससे इनके लोन की जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। बट क्योंकि ये बैंक अभी छोटा है, इतना बड़ा बैंक नहीं है, मिड साइज बैंक है, तो ग्रोथ बहुत ईजिली ये 25% के आसपास कर पा रहे हैं। और यही बैंक का टारगेट भी है लॉन्ग टर्म में कि 25% से अपनी बुक को ग्रो करना। बट मार्जिन भी इनके कंपेयर टू अदर कमर्शियल बैंक वो थोड़े से ज़्यादा है। बिकॉज जो टारगेट कस्टमर्स हैं इनके वो मिड टू लो इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक जो है वो टॉप क्लास कस्टमर्स या फिर अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स को ज़्यादातर टारगेट करते हैं। एयू बैंक जो है वो मिडिल क्लास एंड लो इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स को ज़्यादा टारगेट करता है, तो मार्जिन वहाँ पे इनके ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू अदर कमर्शियल बैंक्स। बट हाँ, जो लोन की रिस्कीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, क्योंकि वो 91% सिक्योर्ड लोन्स हैं। तो इससे एक तो अर्निंग में नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता जब भी एनपीए के साइकिल आते हैं। दूसरा, जब साइकिल अच्छा भी चल रहा होता है तो इनके मार्जिन्स और प्रॉफिट के नंबर्स कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में हमेशा अच्छे रहते हैं। सो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मार्केट इस बैंक को, इस स्टॉक को हमेशा से ज़्यादा वैल्यू देता है। बिकॉज 25% की ग्रोथ के साथ आपको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है एंड आपकी अर्निंग में वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है कंपेयर टू आपके पीयर्स जो आपके मेन कंपिटिटर्स हैं अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो बट अब ये जो मर्जर होने वाला है एयू बैंक का फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, इसके बाद ये जो यूनिकनेस है या ये जो इन्होंने डिफरेंट मॉडल क्रिएट किया था वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। बट उससे पहले अगर हम Q2 में नंबर्स की बात करें एयू बैंक की, तो इनका जो लोन बुक है वो 24% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। और यही बैंक का टारगेट ग्रोथ भी रहता है, 24-25% के आसपास का ये ग्रोथ टारगेट करते हैं। डिपॉजिट बुक इनका 30% से ग्रो हुआ है। मार्जिन बैंक के थोड़े से कम हुए हैं, 5.5% पे आ गया इनका मार्जिन कम होकर। एंड नेट प्रॉफिट इस बैंक का 17% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल नंबर देखें तो ठीक ठाक है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बट प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स थोड़े से एवरेज काइंड ऑफ नंबर्स हैं इनके, स्पेशली मार्जिन में लगातार गिरावट आ रही है। बट जो सबसे नेगेटिव चीज़ है एयू बैंक के रिजल्ट में वो है इनके एनपीए के नंबर्स।
इस बैंक के एनपीए के नंबर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से। मार्च तक का अगर हम डेटा देखें तो कॉन्स्टेंटली इनके एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी। 1.6% पे इनका एनपीए था, बट लास्ट क्वार्टर में 1.7% बढ़ा एंड अब वो बढ़ करके 1.91% हो गया। तो कॉन्स्टेंटली 2 क्वार्टर से ये जो एनपीए के नंबर बढ़ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। ऑल दो बैंक का ये कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन है, बिकॉज हमने लास्ट 1-2 साल में देखा कि हर एक बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी और इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो अपने ऑल टाइम बेस्ट पे थी। तो यहाँ से बैंक का कहना है कि अब एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। बट स्टिल कॉन्स्टेंटली एनपीए नंबर बढ़ना ये एक नेगेटिव साइन है इस बैंक के लिए। दूसरा, आरओई की बात करें अगर हम तो कुछ क्वार्टर पहले इस बैंक का जो आरओई था वो 18% से भी ज़्यादा था, बट आज अगर हम इनका आरओई देखते हैं तो वो लगातार कम होकर के 13% पे आ गया है। यानी कि बैंक की एफिशिएंसी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। साथ में एनपीए के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये दो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है एयू बैंक के लिए। फाइनली अब अगर हम मर्जर की बात करें तो ये जो मर्जर हो रहा है इस बैंक का फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही अपोजिट है कंपेयर टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। डिजिटली रूरल एरियाज में अनसिक्योर्ड लोन्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं। ये माइक्रो फाइनेंस इनका मेन प्रोडक्ट है। 55 to 60% लोन्स जो होते हैं इनके वो अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि आप बिल्कुल ही अपोजिट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में। और वहाँ पे इनको ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छी मिल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो माइक्रो फाइनेंस का साइकिल है वो काफ़ी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है इस बैंक के लिए एंड मार्जिन्स भी इस बैंक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब इस मर्जर से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा एयू बैंक को कि एयू बैंक जो है वो नॉर्थ बेस्ड बैंक है, राजस्थान से ये स्टार्ट हुआ था एंड इनके 81% जो ब्रांचेस हैं वो नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन में है एंड साउथ रीजन में अभी बहुत ही मिनिमल ब्रांचेस हैं इनके, 2-3% का इनका प्रेजेंस है यहाँ पे। सो वहाँ पे इनका एकदम से प्रेजेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का 50% ब्रांचेस जो है वो साउथ में है, साउथ के रीजन में है, बिकॉज वहीं से बैंक स्टार्ट हुआ है और मेनली वहीं पे ऑपरेट करता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही बैंक को होगा कि इनकी जो एंट्री है वो साउथ के रीजन में हो जाएगी एंड इससे बैंक को एक काफ़ी बड़ा कस्टमर सेगमेंट मिल जाएगा, बिकॉज जब आप नए ब्रांचेस कहीं पे ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है, वहाँ पे मैन पावर आपको रेडी करनी पड़ती है, फील्ड स्टाफ रेडी करना पड़ता है एंड काफ़ी टाइम लगता है वहाँ से एक अच्छा बिजनेस जनरेट करने के लिए, कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। बट ये चीज़ एयू बैंक बैंक के लिए काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज साउथ का मार्केट यहाँ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे बहुत इजीली ये अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनके उनको सेल कर सकते हैं, बिकॉज एयू बैंक के पास जो है वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स है। ऑटो लोन इनका सबसे मेन प्रोडक्ट है, इसके साथ में ये स्मॉल बिजनेस लोन करते हैं, होम लोन करते हैं। सो ये 2-3 इनके मेन प्रोडक्ट्स है। साथ में एयू बैंक को अभी इसी साल आरबीआई से लाइसेंस भी मिला है, जहाँ पे ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को भी बहुत इजीली क्रॉस सेल कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, वेल्थ मैनेजमेंट का जो पूरा सेगमेंट है वो ये बैंक अपने कस्टमर्स को क्रॉस सेल कर सकता है, जो कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कर सकता। तो इस मर्जर से ये एक एडवांटेज हो जाएगा इन बैंक्स को। दूसरा, प्रोडक्ट बास्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि एयू बैंक अभी सिर्फ सिक्योर लोन कर रहा है, बट क्योंकि इस मर्जर के बाद उनके पास एक एडवांटेज हो जाएगा कि वो अनसिक्योर लोन भी कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट अभी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, कुछ सालों से, सो वहाँ पे ये इस बैंक को एंट्री मिल जाएगी एंड इनके जो बाकी के रीजन्स हैं जैसे कि नॉर्थ में या वेस्टर्न रीजन में या सेंट्रल रीजन में, वहाँ पे ये अपने कस्टमर्स को माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी ऑफर कर सकते हैं, गोल्ड लोन्स ऑफर कर सकते हैं, तो जहाँ पे मार्जिन इनके इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। सो ये सबसे बड़ा रैशनल है इस मर्जर का कि एक तो प्रोडक्ट बास्केट इन 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 बैंक्स का बढ़ जाएगा, सिक्योर लोन के साथ में अनसिक्योर लोन आ जाएगा, जहाँ पे अभी सिर्फ 9% 8% के आसपास इनका सिक्योर लोन है, बट इस मर्जर के बाद में 10% से भी ज़्यादा जो लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगी एयू बैंक के लिए। इससे मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट होगी ऑब्वियसली। दूसरा, बैंक का ब्रांचेस जो है, एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इनको अगले 12 महीने तक यानी अगले 1 साल तक कोई भी नए ब्रांच ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बैंक का कहना है। तो यानी कि एक्सपेंशन में एक तो बेनिफिट मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट बास्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इन बैंक्स का।
इसके अलावा ऑब्वियसली क्योंकि अभी जो माइक्रो फाइनेंस साइकिल अभी अच्छा चल रहा है और अनसिक्योर्ड में मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो फिनकेयर बैंक का अगर आप आरओए देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। फिनकेयर बैंक का जो आरओए है वो 3.2% है। वीजा विज एयू बैंक का अगर हम आरओए देखते हैं तो 1.7% है। एंड इस मर्जर के बाद इनका आरओए भी 1.9% तक बढ़ जाएगा। सो वहाँ पे भी एक एडवांटेज मिलेगा इस बैंक को। तो ये मर्जर के कुछ रैशनल्स हैं जहाँ पे इन बैंक्स को एडवांटेज हो सकता है। अब एज एन इन्वेस्टर हमें कैसा देखना चाहिए इस मर्जर को? सो सी, एयू बैंक की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लगातार कुछ क्वार्टर्स में डिटेरियोरेट हो रही है। आरओई के नंबर नीचे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अब वैसे ग्रो नहीं कर रहे जैसे कुछ टाइम पहले ग्रो कर रहे थे। एंड मेनली इनका जो एनपीए है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ना स्टार्ट हो गया है। वी कुड अंडरस्टैंड कि उसमें नॉर्मलाइजेशन आ रहा है जैसा कि बैंक कह रहा है, बट स्टिल एज एन इन्वेस्टर हमारे पास हमेशा चॉइसेस हैं। बाकी ऐसे बैंक्स हैं मार्केट में जहाँ जहाँ पे एसेट क्वालिटी अभी भी इंप्रूव हो रही है या स्टेबल हैं या इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे उनके एनपीए के नंबर्स, तो हमारे पास चॉइस हमेशा है। सो वहाँ पे एयू बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक थोड़ी सी गिरावट आई है, थोड़ा सा लैक ऑफ परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर से इस बैंक के साथ हो रहा है। तो ऐसे में ये इस मर्जर के बाद इनका जो अनसिक्योर्ड लोन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे रिस्क हम कह सकते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस बैंक के साथ में। एंड पास्ट में इस बैंक को ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में। सो ये भी एक थोड़ा सा रिस्कीनेस बढ़ा देगा इनकी इनकी बिजनेस को। ऑब्वियसली जो फिनकेयर बैंक है उनका मैनेजमेंट भी एयू बैंक में आ जाएगा। सो वहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहेगी एंड उन्हें एक्सपीरियंस है। बट स्टिल वी हैव टू सी कि ये दोनों बैंक मर्जर के बाद अनसिक्योर्ड सेगमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, वहाँ पे चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड मेनली जो वैल्यूएशन है बैंक का 4.4, यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन स्टॉक को मिलता है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। और उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, आरओई का नंबर नीचे जा रहा है, एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है। सो इस पूरे चीज़ को अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगता है। एंड आई वुड प्रेफर कि एक बार ये मर्जर हो जाए एंड चीज़ें हम थोड़ा सा ट्रैक करें कि आगे कैसे डेवलप हो रही है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि किस डायरेक्शन में ये बिजनेस जा रहा है। अगर इसका वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टेबल होता एंड परफॉर्मेंस वैसे ही मेंटेन रहती जैसे ये बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से मेंटेन कर रहा था, तो वी कुड से कि हम थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते थे इस मर्जर से, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होता। बट क्योंकि बैंक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब है, वैल्यूएशन स्टॉक का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आई फील कि थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि बिजनेस में चीज़ें कैसे डेवलप होती है, सो दैट आगे चल के हम इसको ट्रैक कर पाए कि जो मर्जर के बाद जो चीज़ें इन्होंने कही हैं वो सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट कर पा रहा है बैंक या नहीं कर पा रहा है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था बैंक के लिए। थोड़ा सा वेट एंड ट्रैक वाला मामला ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, रेदर देन कि हम अभी कोई डिसीजन लें स्टॉक के बारे में। एंड मेन रीज़न इसका है कि बैंक का वैल्यूएशन और इनकी खुद की ख़राब परफॉर्मेंस पिछले 1 से 2 क्वार्टर में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।